नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए मंगल राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। 2025 की पहली खुशखबरी लेकर आपके सामने आ रहा हूं। ये खुशखबरी आपको 21 जनवरी को मिलेगी, जब मंगल अपनी नीच की राशि कर्क राशि को छोड़कर मिथुन राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। मिथुन राशि में मंगल 24 फरवरी तक वक्री रहेंगे और फिर मार्गी हो जाएंगे। पूरे 72 दिन के बाद मंगल पुनः कर्क राशि में गोचर करेंगे। आप सभी के लिए मंगल के ये 72 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि एक बार मंगल अपनी नीच की राशि से बाहर आ रहे हैं और पुनः 72 दिन के बाद अपनी नीच की राशि में चले जाएंगे। मंगल हमारे साहस, पराक्रम और ऊर्जा के कारक होते हैं। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा गया है। शरीर में जो स्थान रक्त का होता है, वही स्थान ग्रहों में मंगल का होता है। मंगल अगर कुंडली में अच्छे हैं तो व्यक्ति निडर होगा, साहसी होगा, सही समय पर सही निर्णय लेगा, जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करेगा और उन्हें प्राप्त भी करेगा। अगर कुंडली में मंगल अच्छे हैं तो ऐसे व्यक्ति देश की रक्षा सेवाओं में जाकर देश का नाम रोशन करते हैं। मंगल बली हो तो मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में ऐसे ऐसे कार्य कर जाते हैं जिससे उनको मान सम्मान तो मिलता ही है, विश्वव्यापी ख्याति भी मिलती है। मंगल प्रधान जातक गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देश दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करते हैं, और अगर रियल इस्टेट से जुड़ जाएं तो अकूत धन संपदा भी अर्जित करते हैं। लेकिन यही मंगल अगर कमज़ोर हो जाएं, नीच की राशि में हो या पीड़ित हो, तो व्यक्ति कायर और दब्बू हो जाता है। जल्दबाजी में उसके फैसले गलत होते हैं। अचानक धन हानि होती है। चोट चपेट, एक्सीडेंट की घटनाएं घटित होती हैं। ब्लड संबंधी रोगों से पीड़ित होना पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर, पाइल्स, फीवर, रक्त विकार संबंधी रोग, आग और बिजली का भय बढ़ जाता है, और कभी कभी तो व्यक्ति इतना डर जाता है कि अच्छे अच्छे डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर पाते, और या फिर क्रोध और आवेश में कुछ ऐसा कर जाते हैं, कुछ ऐसा कह जाता है जिससे उसके पारिवारिक, सामाजिक और व्यापारिक रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि नीच की राशि से बाहर आने के बाद मंगल तुला राशि के जातकों के जीवन में किस किस तरह की समस्याओं को समाप्त करेंगे और उनके जीवन में किन किन खुशियों की बरसात करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगा जिनको करके इस गोचर को आप और अधिक शुभ बना सकते हैं और अधिक लाभ ले सकते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। मंगल आपकी कुंडली के दशम भाव में 20 अक्टूबर 2024 से अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, और 21 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे, और राशि परिवर्तन करके नवम भाव में मिथुन राशि में चले जाएंगे। मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं। मंगल दशम भाव में कुल दीपक राजयोग बनाते हैं, लेकिन कब? जब मंगल अच्छी स्थिति में हो, मजबूत स्थिति में हो, मित्र की राशि में हो, स्वराशि में हो, या अपनी उच्च की राशि में हो। लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ बिल्कुल विपरीत थीं। मंगल नीच की राशि में गोचर कर रहे थे, और छठे भाव में गोचर कर रहे राहु की दृष्टि पड़ने के कारण पाप प्रभाव से भी पीड़ित थे। मंगल आपकी कुंडली में धन भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर के
नीच की राशि में गोचर कर रहे थे, तो आपको 10वें भाव, 7वें भाव और दूसरे भाव से संबंधित सभी अशुभ फल प्राप्त हो रहे थे। कुछ घटनाएं मैं आपको बता दे रहा हूं जो आपके साथ घटित हुई होंगी, और कमेंट करके बताइएगा क्या इस तरह की घटनाएं आपके साथ घटित हुई। पहली बात, इन 3 महीनों में आपको अचानक से धन हानि हुई होगी, चाहे वो लॉटरी, शेयर, सट्टे से धन की हानि हो, चाहे आपने किसी को पैसा उधार दिया, वो पैसा आपका डूब गया, या फिर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे, आपके पार्टनर ने आपका पैसा दबा लिया, या आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ हो, कहीं न कहीं से आपको धन हानि जरूर हुई होगी, पैसे का नुकसान हुआ होगा। ये आप कमेंट करके बताइएगा। दूसरी बात, आपके कार्य बनते बनते अंतिम स्टेज तक पहुंचते पहुंचते बिगड़ गए होंगे। जल्दबाजी में आपने कोई ऐसा फैसला ले लिया होगा जिससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो। कोई ऐसा बड़ा चैलेंज आपने एक्सेप्ट कर लिया होगा जिसके बारे में आपने पूरी तरह से सोचा भी नहीं होगा कि ये चैलेंज मैं पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और आप उस चैलेंज को, उस चुनौती को पूरा नहीं कर पाए होंगे। इससे आपके मान सम्मान में भी कमी आई होगी और धन का नुकसान भी हुआ होगा। जो पैसा आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया होगा। तीसरी बात, आपका कोई ऐसा कार्य जो गवर्नमेंट से संबंध रखता था, सरकारी अधिकारियों के सहयोग से कोई आपका कार्य बनना था, वो कार्य आपका नहीं बन पाया होगा। जैसे ही मंगल अपनी नीच की राशि में से बाहर आएंगे, आप देखेंगे कि आपके बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे, अधूरे कार्यों को गति मिलेगी, बॉस का, सीनियर्स का, पिता का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो कार्य आपके अधूरे रह गए थे वह कार्य आपके पूरे हो जाएंगे। पैसा आपका जो डूबा था वो पैसा फिर से आपको मिलने का योग बनेगा, और प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद अगर बना था तो उस विवाद से भी आपको राहत मिली होगी। मंगल दूसरे भाव के स्वामी हैं। दूसरा भाव वाणी का होता है। मंगल नीच की राशि में गोचर कर रहे थे। मैं फिर से आपसे कमेंट मांगूंगा, आप कमेंट करके बताइएगा आपके संबंध अपने परिवार के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से खराब हुए होंगे। जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस में दूरी बनी होगी। कार्यस्थल पर भी आपके जो सहकर्मी थे, जो बॉस थे, जो सीनियर थे, उनसे आपके रिलेशंस खराब हुए होंगे, और माता का स्वास्थ्य भी अचानक से खराब हुआ होगा। आप बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे होंगे, अचानक से आपका स्वास्थ्य खराब हो गया होगा। इन 3 महीनों में इस तरह की घटनाएं जरूर घटित हुई होंगी, लेकिन जैसे ही मंगल नीच की राशि से 21 जनवरी को बाहर आएंगे, आप देखेंगे कि आपके जो रिलेशंस खराब हुए थे, वो चाहे जीवन साथी के साथ, चाहे परिवार के लोगों के साथ, चाहे कार्यस्थल पर सहकर्मियों और बॉस के साथ, वो रिलेशंस आपके सुधरेंगे।
रिलेशन में, रिश्तों में सुधार आएगा। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा और माता के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। मंगल की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ रही थी। लग्न भाव आप स्वयं हैं। मंगल अगर अच्छे होते हैं तो आपको अदम्य साहस का धनी बना देते हैं, अत्यंत पराक्रमी बना देते हैं। लेकिन मंगल नीच की राशि में होने के कारण आपके अंदर किसी भी कार्य करने का उत्साह नहीं बना होगा। कोई कार्य आपने शुरू भी किया होगा तो पूरे मन से नहीं किया होगा, आधे अधूरे मन से उस कार्य को शुरू किया होगा। और जब कोई कार्य आधे अधूरे मन से किया जाता है तो फिर वो कार्य कभी भी पूरा नहीं होता है। छात्रों के लिए भी ये समय अच्छा नहीं रहा होगा। पढ़ाई में मन नहीं लगा होगा, आलस्य बढ़ा होगा। और साथ ही साथ अगर आपका कोई एग्ज़ाम, कोई इंटरव्यू इस गोचर काल में था तो आप पूरे मन से उस एग्ज़ाम को, उस इंटरव्यू को फेस नहीं कर पाए होंगे। आपके अंदर साहस, उत्साह और पराक्रम और ऊर्जा की कमी निरंतर आपको महसूस होती रही होगी। लेकिन जैसे ही मंगल नीच की राशि से बाहर आएंगे, छात्रों के जीवन में एक नए उत्साह, नए उमंग, नई ऊर्जा का संचार होगा। आपके मन की नेगेटिविटी दूर होगी। आप जो भी कार्य शुरू करेंगे पूरे मन से करेंगे और आपका डेली रूटीन सही होगा। आपके अंदर जो आलस्य की भावना बढ़ गई थी, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी, वो समाप्त होगी और आप टाइम के पंक्चुअल होकर पूरे उत्साह के साथ अपने कार्य क्षेत्र में जब जुटेंगे तो फिर आपको वो मान सम्मान मिलेगा जो मिलना चाहिए, वो धन मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो प्रमोशन या वेतन वृद्धि का भी आपको लाभ मिल सकता है। मंगल जैसे ही 21 जनवरी को भाग्य भाव में गोचर करेंगे, पूरे 72 दिन तक यहाँ पर रहेंगे, त्रिकोण के भाव में रहेंगे। एक केंद्र के भाव के स्वामी होकर के, सप्तम के स्वामी होकर केंद्र के भाव में जब गोचर करेंगे तो यहाँ पर मंगल 72 दिनों के लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। धन भाव के स्वामी हैं, सप्तम के स्वामी हैं और भाग्य में गोचर कर रहे हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से आपको 7वें और 8वें भाव और दूसरे भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो 12वें भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा। तीसरे भाव पर पड़ेगी, तीसरे भाव की चीज़ों का, और चौथे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो चौथे भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा, क्योंकि भाग्य इस समय पूरी तरह से जागृत होगा। तो पहली बात, आपको पिता, बॉस और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। दूसरी बात, पिता का स्वास्थ्य अगर खराब हुआ था तो उसमें सुधार आएगा। विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे तो विदेश जाने का योग बनेगा। और चूंकि 12वें भाव पर दृष्टि है, 7वें भाव के स्वामी हैं, जो लोग विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं उनको ज़बरदस्त लाभ होगा। नई नई बिजनेस डील्स मिलेंगी, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे और विदेशी व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार से ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। आपके विवाह में देरी हो रही थी, विवाह आपका तय नहीं हो पा रहा था, भाग्य साथ देगा, आपका विवाह संपन्न होगा। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं जो आपके जीवन पर केवल 72 दिन के लिए लागू होगी। सप्तम का स्वामी जब भाग्य भाव में गोचर करता है तो सप्तम भाव की चीज़ों से भाग्योन्नति होती है। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी, आपके जीवन साथी के भाग्य से आपकी भाग्योन्नति होगी। इन 72 दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना है कि जीवन साथी के साथ अपने रिलेशंस आपको बहुत अच्छे रखने हैं, रिलेशंस बना करके रखने हैं, रिलेशंस को किसी भी हालत में ख़राब नहीं होने देना है, क्योंकि आपका भाग्य आपके जीवन साथी के भाग्य पर निर्भर करेगा। ससुराल पक्ष से आपको संबंध बहुत अच्छे बना करके रखने होंगे, क्योंकि राहु जो हैं वो
छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और अभी तक राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही थी। ससुराल पक्ष से जो आपके संबंध खराब हो गए थे, उन संबंधों में आपको सुधार लाना होगा। साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे तो आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है। कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। आपके रिलेशंस, आपके परिजनों से, आपके परिवार के लोगों से, आपके भाई बहनों से, आपके रिश्तेदारों से खराब हुए थे, उन संबंधों को जितना आप सुधारेंगे उतना ही आपका भाग्य चमकेगा, उतना ही तेजी से किस्मत आपकी साथ देगी, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी भी बैठा हुआ है भाग्य के भाव में। पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, यात्राएं आपको इस गोचर काल में करनी पड़ेंगी। इन 72 दिनों में यात्राएं आपकी होंगी, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो, चाहे वो बिजनेस टूर हो, चाहे वो ऑफिशियल टूर हो, या परिवार के साथ किसी पिकनिक स्पॉट पर, किसी टूरिस्ट प्लेस पर आप जाएं, किसी शादी ब्याह के निमंत्रण में जाएं, यात्रा आपको करनी ही करनी है। इन 72 दिनों में नोट कर लीजिए, यात्राएं होंगी, लेकिन इन यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव में मंगल का गोचर है और मंगल इस समय अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों के लिए बेहद अनुकूल समय आने वाला है और इस गोचर का पूरा लाभ उठा लीजिए, क्योंकि 72 दिन के बाद मंगल एक बार फिर से नीच की राशि में जाने वाले हैं। तो इन 72 दिनों में जितना आप लाभ ले पाएंगे मंगल से, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बाद फिर आपको एक बार फिर से बहुत सावधान रहना पड़ेगा जब मंगल नीच की राशि में चले जाएंगे। तो बजरंगबली की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनके चरणों में बैठिए। अगर कर सकें तो हनुमान जी को लड्डू का भोग चढ़ाइए और गरीबों में वितरित कर दीजिए। हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और अपनी दाईं कलाई में एक कलावा बांधिए, लाल धागा बांधिए। इससे आपको विशेष राहत मिलेगी। नमस्कार।